यकीन नहीं होता ना कि ये एलाइन कुर्ती है। जी हाँ, ये एलाइन कुर्ती है, लेकिन इसका जो घेर है वो पूरी तरह से अम्ब्रेला कुर्ती की तरह आया है। और इसका बहुत ही सरल और सटीक तरीका मैंने वीडियो में बताया है, जो कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ उज्ज्वला और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारा हिंदी चैनल क्रिएटिव फैशन में। यहाँ पर आप सिलाई से जुड़े सभी वीडियोस फ्री में देख सकते हो। यहाँ पर कपड़ा आपको अपने लंबाई के अनुसार लेना होता है। अगर लंबाई कम है तो आपका 2 मीटर या 2.25 मीटर में हो जाएगा। मेरी लंबाई यहाँ पर ज़्यादा है तो मैंने 2.5 मीटर रेयॉन का कपड़ा लिया है। अब इसकी जो नाप है मैंने यहाँ पर लिख दिए है। तो देखिए, इस कपड़े की चौड़ाई 42 इंच है, जो कि रेगुलर हमारी होती है, और इसे मैंने लंबाई में फोल्ड किया है। अब मैं इसे चौड़ाई में फोल्ड करूँगी। तो पहले लंबाई में फोल्ड करना है, उसके बाद चौड़ाई में फोल्ड करना है, जैसे रेगुलर सूट के लिए आप फोल्ड करते हो। सबसे पहले हम लंबाई देखेंगे। तैयार लंबाई मेरी 48 इंच है, उसमें 2 इंच हम सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लेते हैं, तो मैंने 50 इंच तक इसकी लंबाई रखी है। ये पूरी तरह से खुली साइड होगी इस और ये पूरी तरह से फोल्ड होगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर की तरफ आपको कंपलसरी इस तरीके से 2 फोल्ड रखने हैं। अब यहीं पर हम नाप डालेंगे। सबसे पहले लंबाई डालेंगे हम कमर की। तो कमर की लंबाई मैं लेती हूँ 15 इंच पर। उसके बाद आर्म होल लेती हूँ मैं 8 इंच पर। आपका जो भी नाप है आपको वहाँ पर डालना है। अब ये लाइंस बनाने के बाद ऊपर की तरफ शोल्डर में ले रही हूँ मेरा 7.5 इंच, और फिर ये शोल्डर की लाइन नीचे की लाइन को हम जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम चेस्ट का नाप डालते हैं। चेस्ट है मेरी 36 इंच, उसका चौथा भाग होता है 9 इंच। तो 9 इंच पे मैंने मार्क किया, और उसके बाहर हमें लूजिंग देनी पड़ती है 0.25 इंच की, मतलब 0.75 इंच, मतलब कि 1 इंच को 2 पॉइंट कम, तो उतनी मैंने लूजिंग दे दी। अब हमारी वेस्ट लाइन से यानी कमर की लाइन से 3.5 इंच ऊपर मैं टक्स पॉइंट के लिए मार्क करूंगी। इस तरीके से आप कर सकते हो, या फिर आप बॉडी के ऊपर भी नाप सकते हो। अब यहाँ पर हम फुल बस्ट का नाप डालेंगे। मेरा फुल बस्ट 38 इंच है, उसका चौथा ही भाग हुआ 9.5 इंच। उसमें थोड़ा सा मैंने लूजिंग दिया है 1/4 इंच का, और 9.25 इंच पर मैंने मार्क किया है। अब वेस्ट यानी कमर है मेरी 32 इंच, उसका चौथा भाग हुआ 8 इंच, उसमें आधा इंच का लूजिंग डाल के मार्क किया। अब ये सारे पॉइंट्स हम जोड़ देंगे, और इसके बाहर में 1-1 इंच सिलाई मार्जिन रख रही हूँ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में ये वाला बेल बटन दबाइए, ताकि हर एक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। अब हम मार्क करेंगे गले की चौड़ाई का। गले की चौड़ाई मैंने रखी है 3 इंच। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो। पीछे का गला मैं ले रही हूँ 2 इंच। आप 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच तक रख सकते हो। अगर आप डीप नेक कुर्ती बनाना चाहते हो तो उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आगे का गला मैं रख रही हूँ 7 इंच। उसके बाद यहाँ पर हम 3 इंच चौड़ाई रखेंगे नीचे की तरफ भी, और बॉक्स बनाकर आगे के गले की गोलाई देंगे। तो ये आगे का गला है और ये पीछे का। अब हम यहाँ पर कंधे गिराएंगे, मतलब शोल्डर स्लोप देंगे 0.25 इंच पर, मतलब 0.75 इंच पर। और उसके बाद यहाँ से यहाँ हम देखेंगे कितना है, उसका एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे। उस सेंटर पॉइंट से आधा इंच हम अंदर की तरफ लेते हैं फ्रंट आर्म होल के लिए, और यहाँ से आगे के मुट्ठे का शेप देंगे, मतलब फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। उसके बाद पीछे के आर्म होल का भी हम शेप देंगे, तो वो यहाँ से ही होगा, यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया बैक आर्म होल, यानी पीछे के मुड्ढे का शेप। तो ये दोनों शेप मैंने यहाँ पर दे दी है। अब हम आगे का जो मुड्ढा है यानी फ्रंट आर्म होल है, वो आधा इंच नीचे की तरफ लेंगे। अब ये आगे और पीछे का आर्म होल इस तरह से ऊपर नीचे क्यों होता है, इसके ऊपर डिटेल्स के साथ मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ, जल्द ही वो वीडियो भी अपलोड होगा। तो इस तरीके से हमें ये मार्किंग करना होता है। अब हमारा जो कटिंग होगा वो पीछे का गला, पीछे की शोल्डर लाइन और पीछे का आर्म होल, ऐसे ही कटिंग होगा। उसके बाद हम आगे का कटिंग करेंगे। तो ये सारे मार्किंग हो जाने के बाद नीचे की तरफ बॉटम की ओर हमें 4 इंच ऊपर लेना है, और कमर की लाइन को यानी वेस्ट लाइन को हमें वो जोड़ देना है।
तो इस तरीके से ये हमारा घेरा होगा। तो अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये ए लाइन कुर्ती का मार्किंग हुआ है। अब नीचे की तरफ हम इस तरह से गोलाई देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये घेरा तो हमारे रेगुलर ए लाइन कुर्ती की तरह ही है, लेकिन अभी यहाँ पर ट्विस्ट बाकी है। अब जैसा मार्किंग किया है वैसा ही कट करना है। पीछे का गला, पीछे की शोल्डर लाइन और पीछे का आर्म होल से ही कटिंग करना है, मतलब आगे और पीछे का पैटर्न दोनों सेम निकलेगा। तो ये रहा कटिंग। अब आगे की तरफ ये कपड़ा है, इसकी ये तिरछी साइड है और ये सीधी साइड है। सीधी साइड को अंदर की तरफ लेना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इसे मैंने ऐसे पकड़ के ऐसे पलट दिया और इसे रखना है हमारे कमर की लाइन से, मतलब यहाँ से। तो यहाँ से हमारा घेरा बढ़ेगा और इसे हम कहेंगे कलिया। तो इस तरह से रखने के बाद ये जो कलियों का ऊपर की तरफ नोक है ये थोड़ा सा कमर की ऊपर रखेंगे, ताकि हम यहाँ कमर की लाइन में इसे कट कर सके और कली की यहाँ पर चौड़ाई कम से कम 1 इंच बचे, इस तरीके से। अब यहाँ से आपको लंबाई नापनी है घेरे की। मेरी आ रही है 32 इंच। तो टेप को आगे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर भी हम 32 इंच पर मार्क करेंगे। फिर हम आगे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर भी मैं 32 इंच पर मार्क करूँगी, मतलब कि जितने भी नीचे की घेरे की लंबाई है उतनी ही हमें आगे की तरफ बढ़ाते हुए मार्किंग करना है और बस यहाँ से हमें कट कर देना है। अब आप देखो कितना सुंदर लग रहा है। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है ये काम आएगा हमारे स्लीव्स में, यानी इसमें हमारे बाजू बनेंगे। तो बाजू कटिंग मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो यहाँ पर कलियाँ देखो, 4 कलियाँ निकल के आई है और यही हमारे दोनों साइड में लगेगी, मतलब आगे की तरफ 2 और पीछे की तरफ 2। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो, सबसे पहले इसको मैं खोल कर लूँगी, इसे मैं अच्छे से फैला कर लेती हूँ। अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये 4 कलियाँ है, उसमें से 2 कलियाँ मैं इस और रखूँगी। तो ये सीधी साइड बराबर से यहाँ पर आनी चाहिए। देखिए, इस तरह से रखकर यहाँ पर पलट दिया। सीधी साइड अंदर की तरफ, तिरछी साइड बाहर की तरफ। तो ये 2 पैटर्न है, उसमें से मैं एक को साइड में रखूंगी और इसी पैटर्न की 2 कलियों को भी मैं उठाकर साइड में रखूंगी। अब बची है 2 कलियां और एक पैटर्न। अब इन सभी की सीधी साइड ऊपर की तरफ है, तो कली को मैंने यहाँ से उठाया और इसके ऊपर रख दिया। तो वेस्ट लाइन से ही रखना है। यहाँ से इसको अच्छे से मिलाएंगे और ऊपर से नीचे कली को जोड़ देंगे और सिलाई लगाएंगे। सेम इस और भी वेस्ट लाइन से हमने इसे जोड़ना है। तो सिलाई हम ऊपर से शुरू करेंगे, मतलब वेस्ट लाइन से नीचे तक शुरू करेंगे। तो दोनों तरफ में सिलाई लगा कर लूँगी और ये मैं आपको बताती हूँ कैसे सिलना है। अब हम आ गए हैं मशीन की ओर। यहाँ पर ये वेस्ट का मार्किंग मैंने किया हुआ है, मतलब कमर का, और वहाँ पर मैंने इसको कली को रख दिया। अब हम यहाँ से सिलाई को शुरू करेंगे। तो बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऊपर से कली को जोड़ना है नीचे तक, नीचे से ऊपर नहीं जाना है। इस तरह से मैंने कली को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद इसे मैं यहाँ पर इस तरह से उल्टी साइड में लूँगी, मतलब रॉन्ग साइड में। तो इसे मैंने उल्टी साइड में लिया और यहाँ जहाँ से कली जोड़ना शुरू किया था वहाँ पर मैं आ गई हूँ, मतलब वेस्ट की ओर। अब ये जो सिलाई मार्जिन है, इस सिलाई मार्जिन को हम कली की ओर झुकाएंगे इस तरीके से। तो देखो, मैंने इस ओर कली की ओर सिलाई मार्जिन को झुकाया और इसके किनारे से मैं एक प्रेस स्टिच लगाऊंगी। इससे क्या होगा, सिलाई मार्जिन कली की ओर दब जाएगा और इसका फिनिशिंग भी अच्छा आएगा। तो बस नीचे तक मैंने एक प्रेस स्टिच लगा दी और एक कली जुड़ गई। अब दूसरी साइड की कली कैसे जोड़नी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, ये एक कली जुड़ गई है एक साइड की। दूसरी साइड की कली मैं आपको दिखाती हूँ। तो दूसरी साइड की कली मैंने ले ली है और इसके ऊपर हम हमारा पैटर्न रखेंगे, तभी जाके हम ऊपर से इस कली को जोड़ पाएंगे, यानी कमर से नीचे तक जोड़ पाएंगे। तो यहाँ से मैंने सिलना शुरू किया है इस तरीके से और सिलाई लगाते हुए हम नीचे तक जाएंगे। तो कली नीचे रही है और पैटर्न ऊपर की तरफ है। तो इस तरीके से दोनों कलियों को जोड़ कर लेना है। दोनों कलियां मेरी जोड़कर हो चुकी है।
अब इसे भी मैं प्रेस स्टिच लगाऊंगी, मतलब कि सिलाई मार्जिन को कली की ओर झुकाना है। ये देखिए, सिलाई मार्जिन को कली की ओर झुकाना है और उसके ऊपर से मैं एक सिलाई लगाऊंगी, इससे हमारा फिनिशिंग बना रहेगा। तो सेम तरीका होगा। तो इसी तरीके से हमने दोनों पैटर्न की दो दो कलियां जोड़कर लेनी है, आगे की भी और पीछे की भी। तो ये देखिए, मैंने कलियों को जोड़कर लिया है दोनों साइड के, और ये एक पैटर्न हमारे यहाँ पर तैयार है। सेम इसी तरीके से मैंने दूसरा पैटर्न भी रेडी किया है। ये देखिए, इसे भी मैंने दोनों साइड में दोनों कलियां जोड़कर ली है। अब उसमें से मैंने ये मार्किंग वाला पैटर्न उठाया है। अब यहाँ पर हम आगे का गला, आगे की शोल्डर लाइन और आगे के आर्म होल का कटिंग करेंगे, तब जाके ये फ्रंट पैटर्न बनेगा। क्योंकि आगे और पीछे का दोनों पैटर्न हमने सेम ही रखे थे। अब हम फ्रंट का जो शेप है वो कट करेंगे। तो ये मैंने कट कर दिया। अब ये हमारा फ्रंट पैटर्न रहेगा। अब इसका हम गले का फिनिशिंग करेंगे। तो आप बाय स्ट्रिप से गले का फिनिशिंग कर सकते हो, या फिर बुकरम लगाकर, या फिर इस तरीके से कपड़े लगाकर। तो ये कॉटन का कपड़ा मैंने लिया है, इसे नीचे की तरफ रखा है और यहाँ पर मैं 2 से 3 पिंस लगा कर लूँगी, इससे गला सेट हो जाएगा। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर गोलाई में सिलाई लगाऊंगी। तो बस सिंपली मैंने यहाँ पर गोलाई में सिलाई लगा कर ले ली है। सिलाई लगाने के बाद ये अंदर का एक्स्ट्रा का कपड़ा मैं कट कर दूंगी और हमेशा की तरह यहाँ पर मैं छोटे छोटे कट्स लगाऊंगी। बस ये कट्स जो हमारी सिलाई है उसके अंदर ही रहे, सिलाई के ऊपर ना जाए। कट्स लगाने के बाद इसे मैं सीधी साइड में पलट दूंगी। ये हमारी पैटर्न की सीधी साइड है और यहाँ से मैं गोलाई में गले को कट कर दूंगी। अब इस पट्टी को मैं इस तरह से थोड़ा सा नाखून से प्रेस करूंगी, या फिर आप आयन भी कर सकते हो। और फिर इसे हम उल्टी साइड में मोड़ देंगे इस पट्टी को। इस तरीके से मोड़ने के बाद आप एक बार आयन करके लीजिएगा, ताकि सिलाई करते समय आपको परेशानी ना हो। तो इस तरह से पट्टी को मोड़ कर लेना है और फिर उसके बाद यहाँ से मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर आयन चलाऊँगी, ताकि सिलाई चलाते समय हमें परेशानी ना हो। तो देखो, पूरे पट्टी को मैंने इस तरह से अंदर की तरफ मोड़कर आयन करके लिया है। अभी मैं इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाऊंगी, बाद में लगाऊंगी। अब मैंने पीछे का पैटर्न लिया है। पीछे के पैटर्न की ये उल्टी साइड है ऊपर की तरफ। तो कपड़े को मैंने अंदर की तरफ रख दिया और यहाँ से मैं गोलाई में सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर मैंने गले का कटिंग किया, छोटे छोटे कट्स लगा दिए। अब मैं इसको यहाँ पर सीधे साइड में पलट दूंगी। पलटने के बाद यहाँ पर मैंने गले के शेप अनुसार पट्टी को कट किया। अब इस पट्टी को मैं ऊपर की तरफ मोड़ूंगी और इसके ऊपर आयन करूंगी। तो ध्यान रखिएगा, फ्रंट पैटर्न की जो पट्टी थी वो मैंने अंदर की तरफ मोड़ी थी, लेकिन बैक पैटर्न की ऊपर की तरफ मोड़ी है, इस तरीके से। अब हम फ्रंट पैटर्न लेंगे, यानी कि आगे का पल्ला और इसकी सीधी साइड और पीछे के पल्ले की सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगी। और बस गले के नीचे गला रखकर हमें शोल्डर की सिलाई लगानी है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। तो इस तरीके से हमने रखा और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो दोनों तरफ हमें सिलाई लगा कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी। ये देखिए, गले को अच्छे से नीचे की तरफ रखेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। तो दोनों तरफ डबल सिलाई लगा कर लीजिएगा। तो इस तरह से शोल्डर हमारे जुड़ गए। शोल्डर जोड़ने के बाद इसे मैं यहाँ पर पलट दूंगी। पलटने के बाद गले की जो पट्टियाँ हैं, आगे की भी और पीछे की भी, उसे अंदर की तरफ हम डाल देंगे। तो इस तरीके से जोड़ने से गले का फिनिशिंग भी अच्छा आता है और शोल्डर की सिलाई भी यहाँ पर देखो इनविजिबल हो गई है, मतलब कि शोल्डर की सिलाई आपको नज़र नहीं आएगी। ये देखिए, अब ये इस तरीके से पट्टियों को अंदर की तरफ मोड़ने के बाद पूरे गोलाई में आप सिलाई लगा दो या फिर हाथ से तुरपाई करो। अब हम स्लीव्स देखेंगे। तो स्लीव्स जोड़ने के लिए पहले हमें स्लीव्स को कट कर लेना है। तो ये था हमारा कपड़ा जो बचा हुआ था। सबसे पहले दोनों कपड़ों को हमें अच्छे से खोल कर लेना है और सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखनी है और फिर से एक बार इसे फोल्ड करना है। तो यहाँ पर मेरे एल्बो लेंथ तक, मतलब कोहनी तक की स्लीव्स बन जाते हैं। तो ये मेरी 12.5 इंच तैयार लंबाई है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 14 इंच हो गया। 4 इंच पर कैप हाइट का मार्किंग किया है।
अब ऊपर की नोक से मैंने 8.25 इंच तिरछा नापा, क्योंकि 16.5 इंच मेरी आर्म होल राउंड है, उसका आधा 8.25 इंच होता है। और वहाँ से आगे का और पीछे का मैंने शेप दे दिया, बिल्कुल नॉर्मल स्लीव्स की तरह। अब हम नीचे की तरफ गोलाई देंगे 5 इंच तक। ये मैंने अपने नाप के अकॉर्डिंग नाप डाला है, आप अपने नाप के अकॉर्डिंग नाप डाल दीजिएगा। और बाहर की तरफ सिलाई मार्जिन लेकर मैंने इसको कट कर दिया। अगर आपको ज़्यादा लंबाई की स्लीव्स चाहिए तो उतना कपड़ा आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये हमारा कटिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से इसको डबल फोल्ड करेंगे नीचे से और सिलाई लगाकर तैयार करेंगे। तो स्लीव्स को मैंने डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब मैं इसको सेंटर में फोल्ड करके ऊपर की तरफ एक सेंटर नॉच लगाऊंगी। स्लीव्स का सेंटर नॉच और शोल्डर की सिलाई अच्छे से मिलाते हुए हमें दोनों तरफ स्लीव्स को जोड़ देना है। तो दोनों स्लीव्स को मैं यहाँ पर जोड़ दूंगी। तो मैंने स्लीव्स को जोड़ दिया है रेगुलर हमारी सूट की तरह। अब मैं इसे एक दूसरे के ऊपर रख दूंगी। फ्रंट और बैक का पैटर्न, यानी आगे का और पीछे का पल्ला एक दूसरे के ऊपर मैंने अच्छे से मिला के रखे हैं। खासकर यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो सिलाई होती है आर्म होल की, वो एक दूसरे के ऊपर अच्छे से मिलनी चाहिए। और यहाँ ऊपर से नीचे तक मैं सिलाई लगा दूंगी। इस साइड में भी ऊपर से नीचे में सिलाई लगा दूंगी। तो सिलाई मैंने लगा दी है, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर इसका घेरा आया है। अब आप यहाँ बॉटम की तरफ पिको कर दो या फिर इस तरह से डबल फोल्ड कर दो। मैं डबल फोल्ड करके यहाँ पर नीचे की तरफ सिलाई लगा रही हूँ। और ये देखिए हमारी ए लाइन घेर वाली कुर्ती बिल्कुल तैयार है। आप लोग देख सकते हो, आपके सामने है, बहुत ही सुंदर लग रही है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे ही खास नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।